बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। मेरे हिंदू भाई बहनों को धर्म इस्लाम से, मुसलमानों से, कुरान शरीफ से ये गिला, ये प्रॉब्लम, ये शिकायत होती है कि कुरान शरीफ में उन्हें मुशरिक कहा गया है, उन्हें काफिर कहा गया है, और कुरान शरीफ में इस तरह कहा गया है कि काफिर जहाँ कहीं भी मिले उसे मार दो। काफिर का तुम इंतज़ार करो और जहाँ कहीं भी काफिर मिले उसे मार दो। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुरान शरीफ में ये कहा गया है कि काफिर जहाँ कहीं मिले उसे मार दो। हम पहले इसकी डिटेल्स देखेंगे कि काफिर को मारने के लिए क्यों कहा, किन सिचुएशन में काफिर को मारने के लिए कहा है। इसके पहले डिटेल्स हम देखेंगे। फिर सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जो वर्ड काफिर का शॉर्ट इंट्रो था। उसमें मैंने शॉर्टली वर्ड काफिर के मीनिंग बता दिए थे। तो एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे। फिर रेफरेंस के साथ ये बताऊंगी कि काफिर किसको कहा गया, क्यों कहा गया, उन्हें मारने के लिए भी क्यों कहा गया। ये कुरान शरीफ के रेफरेंस के साथ आज मैं बताने का कोशिश करूँगी। सबसे पहले शब्द काफिर के 3 अर्थ होते हैं। पहला एक है कि इनकार करने वाला या फिर ना मानने वाला। अगर हम हिंदू को काफिर कह रहे हैं सबसे पहले ये कि काफिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का नाम नहीं है। काफिर एक क्वालिटी है। जिस तरह हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई, बुराई, ऑनेस्टी एक क्वालिटी होती है, उस तरह काफिर भी एक क्वालिटी है। वो तो इसमें सबसे पहले है कि ना मानने वाला या फिर इनकार करने वाला। अब अगर मैंने किसी को अपने विचार से, अपने कर्मों से, अपने बिहेवियर से, अपने लफ्ज़ों से ये प्रूफ कर दिया कि ये इस्लाम है, ये अमन और शांति का मज़हब है और ये बहुत अच्छा है। मैंने अगर अपने बिहेवियर से वो क्लेम कर दिया, प्रूफ कर दिया, और मेरे प्रूफ करने के बाद उस हिंदू ने इस बात को इनकार कर दिया या फिर इस बात को नहीं माना, जब उसने अल्लाह का इनकार किया, परमेश्वर की एग्जिस्टेंस का इनकार किया, कुरान को और इस्लाम को उसने रिजेक्ट कर दिया, तब उसको काफिर कहते हैं। काफिर कब कहा जाएगा? पहले तो मुझे प्रूफ करना होगा ना, मेरी बिहेवियर से, मेरे आदतों से, मेरे कर्मों से मुझे प्रूफ करना होगा। मैंने प्रूफ किया और उसने नहीं माना तो फिर वो काफिर हुआ। जब मैंने प्रूफ ही नहीं किया तो फिर मैं उसे ना मानने वाला नहीं कह सकती, और वो अगर मैंने प्रूफ ही नहीं किया तो फिर वो काफिर नहीं हुआ। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हर हिंदू काफिर नहीं है। जब तक के मुसलमान प्रूफ ना करे, हिंदू पे कोई बर्डन नहीं है, हिंदू काफिर नहीं है, पहला। अब इसका दूसरा अर्थ होता है काफिर का छुपाने वाला। अब मैं सिर्फ दावे की बात कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इसी कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ। तो इसमें अगर मुसलमान ये बोलते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मुक्ति का ज्ञान है, हमारे पास मग़फ़िरत का रास्ता है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास बहुत बड़ा बहुत कीमती चीज़ है, अगर वो क्लेम करते हैं इस बात को, तो छुपाएगा कौन? जिसके पास होता है वही छुपाएगा ना। जिसके पास ख़जाना होता है, जिसके पास कोई प्रीशियस चीज़, कीमती चीज़ होती है, वही छुपाएगा। तो अगर हम इस मीनिंग के अकॉर्डिंग जाएँ तो काफ़िर फिर मुसलमान ही हुए। मुसलमान ही कहता है कि मेरे पास कीमती चीज़ है, मेरे पास प्रीशियस ज्ञान है, मेरे पास मुक्ति का ज्ञान है, फिर मुसलमान ही छुपाने वाला हुआ ना। अगर मुसलमान छुपाने वाला हुआ तो शब्द काफिर का अर्थ तो छुपाने वाला है, तो इस तरह मुसलमान का काफिर हो गया। अब इसका तीसरा और लास्ट मीनिंग ये है कि नाशुक्री करने वाला। नाशुक्री करना से मुराद है कि अगर परमेश्वर ने, गॉड ने, ब्रह्मा ने, इस क्रिएटर, इस दुनिया के क्रिएटर ने, मालिक खालिक ने हमें कोई ब्लेसिंग्स दी है, हमें कोई नेमत दी है, और हम उस ब्लेसिंग का, उस नेमत का नाशुक्री करते हैं। नाशुक्री वही करता है जिसके पास कुछ होता है। जिसके पास कुछ नहीं तो फिर वो नाशुक्री क्या करेगा? तो जिसके पास होता है वही नाशुक्री करता है। अगर अब मुसलमान ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास एक अच्छा धर्म है, हमारे पास एक वे ऑफ लाइफ स्टाइल जीने का एक तरीक़ा है, एक रास्ता है, तो फिर नाशुक्री भी तो यही करेंगे ना जिसके पास है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, सम मुस्लिम्स। और तो फिर इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो फिर काफिर भी मुसलमान ही हुए, क्योंकि नाशुक्री भी मुसलमान ही करें। तो सबसे पहले मैं इस बात को कट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हिंदुओं को काफिर इस्लाम ने या कुरान ने नहीं कहा। हिंदुओं को काफिर अज्ञानी मुसलमानों ने कहा है, या फिर अज्ञानी हिंदू स्वयं खुद को काफिर कहते हैं। तो काफिर इक्वालिटी का एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम, इक्वालिटी का नाम है, ग्रुप ऑफ पीपल का नाम नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद सब लोग ये, मतलब मैक्सिमम लोग, मैं
हम अगर यूट्यूब पर देखें या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर देखें तो ये बहुत सारा इस बात को पॉइंट आउट किया जाता है कि इस्लाम में काफिर का कुरान शरीफ में काफिर कहा गया है और ये आदेश दिया गया है कि काफिर जहाँ कहीं भी मिले उसे मार दो, मुशरिक जहाँ कहीं भी मिले उसे मार दो। सबसे पहले हम मुशरिक का अर्थ देख लेंगे। मुशरिक यानी कि शिर्क करने वाला, जो कि सबसे बड़ा पाप माना जाता है। शिर्क यानी कि एक परमेश्वर के अलावा दूसरे देवी देवताओं को पूजना या फिर ये समझना कि परमेश्वर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ शिर्क की बात करूं तो शिर्क भगवत गीता में भी आया है। यहाँ पर एक परमेश्वर के अलावा दूसरे परमेश्वरों को ये समझना कि दूसरे कई परमेश्वर है या फिर दूसरे देवी देवताओं को मानना, अगर इसमें इसका अर्थ शिर्क लिया गया है, इसका वर्ड शिर्क को अगर कुरान शरीफ में इस्तेमाल किया गया, मुशरिकीन को इस्तेमाल किया गया है, तो भगवत गीता में अज्ञानी जो भी व्यक्ति एक परमेश्वर के अलावा अन्य देवी देवताओं की परस्तिश करता है, अन्य देवी देवताओं को पूजता है, तो उसे अज्ञानी कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज का, आई थिंक वर्ड का डिफरेंस है, मीनिंग तो यहाँ पर भी वही आ रहे हैं। ये इसमें गीता में बहुत सारे रेफरेंस मैं दे सकती हूँ, जैसे कि भगवत गीता की अध्याय 9 श्लोक 29 में है, मैं एक ही हूँ, समोहम सर्वभूतेषु नामी द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मायते तो चाप्यहम्। मैं सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके अंदर हूँ और वो मेरे अंदर है। इसी तरह भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 3 में बताया गया है, यो माम अजमनादिम चावत्ति लोकमहेश्वरम असमुद्धा सामर्थ्यशु सर्वपापैः प्रमुच्यते। वो व्यक्ति जो मुझे इस पूरे लोक का, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी दुनिया का एक ही महा ईश्वरम समझता है, महा यानी कि बड़ा, ईश्वरम यानी कि ईश्वर समझता है, वो सारे अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जो मुझे अजन्मा और अनादिम और महाईश्वर समझता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियरली ये बताया गया है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है। जो मुझे एक समझता है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। और भगवद गीता अध्याय 9 एंड अध्याय 7 के में कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो मुझे एक नहीं समझता या फिर जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो अज्ञानी पुरुष है, वो अपनी अज्ञानता के वजह से वो नुकसान में जा रहा है, वो मतलब इस दुनिया में नीचे पीछे रह जा रहा है। इस तरह भी शब्द मुशरिकीन जो कुरान शरीफ में आया है, उसी का मीनिंग भगवद गीता में शब्द अज्ञानी के तौर पे लिया गया है। ये हो गया। अब फिर हम हमारे मेन पॉइंट पे वापस आते हैं। काफिर, जिस तरह कुरान शरीफ सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में बताया गया है कि तुम जहाँ कहीं भी काफिर को पाओ वहाँ पे उसका क़त्ल कर दो, इंतज़ार करो काफिर का और फिर ख़त्म कर दो। सबसे पहले इसकी हम एक दफ़ा डिटेल्स देख लेंगे, क्योंकि अब मेरा भी ये जो वीडियो है या फिर इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, उसमें से अगर हम एक पार्ट वीडियो का लेकर किसी को बताएं तो हो सकता है कि जो मेरी इंटेंशन वीडियो बनाने की हुए शायद वो उस पार्ट में नहीं आए। उस एक पार्ट की वजह से शायद कोई मिसगाइड हो जाए, शायद कोई गलत समझ जाए, कोई मिसअंडरस्टैंड कर ले मेरे इंटेंशन को। तो इसी तरह ना सिर्फ कुरान, गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अगर हम एकेडमिक या मतलब बुक्स भी पढ़ते हैं, अगर हमारी स्कूल कॉलेज की भी बुक पढ़ते हैं, हम उसमें एक पैराग्राफ का, एक लेसन का कोई एक बीच का पार्ट निकाल के पूरी स्टोरी को जज नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी भी चीज़ को समझना है, जानना है, तो हम उसकी इन डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। तो इस तरह कुरान शरीफ सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर हम 1 से देखेंगे। तो सबसे पहले इसका छोटा सा एक इंट्रो ये है कि सूरह तौबा जो आयत नंबर 9 है वो उस वक्त नाजिल हुई थी जब एक एग्रीमेंट हुआ था काबा के मुशरिकीन और मुसलमानों, मोमिनों के दरमियान। तो कुरान शरीफ सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, मुसलमानों, ये अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से दस्तबरदारी का ऐलान है इन तमाम मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जिनसे तुमने मुआहदा किया हुआ है। यानी कि सबसे पहले एक उन लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं या फिर एक चेतावनी कर दी गई है, एक ऐलान कर दिया गया है, एक घोषणा कर दी गई है कि
सबसे पहले मुशरिकीन को एक टाइम दे दिया गया था कि इसमें वो सुधर जाएं, इसमें वो सुधर जाएं। पहले कहा गया था कि जो भी मतलब वो जुल्म कर रहे हैं, वो जो भी गलत बिहेव कर रहे हैं, तो वो उससे बाज आ जाएं, वो उससे पीछे हट जाएं, वो सुधर जाएं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक उन लोगों के लिए चेतावनी आई थी। इसमें फिर उसके बाद जो ये चेतावनी 4 महीने की थी। तो पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो मुशरिकीन काबा है, काबा के लोगों को 4 महीने का टाइम दिया जाए सुधर जाने के लिए, या फिर जो वो जुल्म कर रहे हैं, जो वो अत्याचार कर रहे हैं, वो उसको रोक दे। इसके लिए 4 महीने का टाइम दिया गया था। अगर 4 महीने तक के बाद भी वो सुधरे नहीं, वो अपने पापों से पीछे नहीं हटे, उन्होंने अत्याचार करना बंद नहीं किया, तो फिर सीधा 4 महीने के बाद जंग, यानी कि डायरेक्ट युद्ध। और उस युद्ध में जहाँ कहीं भी मुशरिकीन मिले जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया था, हिंसा किया था, उसको मार दो। तो ये था आयत नंबर 9 का, सूरह नंबर 9 का आयत नंबर 1। फिर इसके बाद इसकी डिटेल्स सूरह तौबा आयत नंबर 9, सूरह नंबर 9 एंड आयत नंबर 2 में है। ऐ मुशरिकों, तुम्हें 4 महीने तक इजाज़त है कि तुम अरब की सरजमीन में आज़ादी से घूमो फिरो, और ये बात जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, और ये बात भी कि अल्लाह अब काफिरों को रुसवा करने वाला है। मतलब यहाँ पे क्लियरली 4 महीने का वक्त दे दिया गया है और कहा है कि इस 4 महीने के वक्त में, इस 4 महीने के, इस 4 मंथ के ड्यूरेशन में आप अरब की सरजमीन पे, अरब की एरिया में आप कहीं पे भी आज़ादी से आ जा सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आपको सुधर जाने का 4 महीने का वक्त है। अगर हम इस आयत की डिटेल देखेंगे, इसकी तफसीर देखेंगे, अगर हम इस आयत की डिटेल्स में जाएंगे, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि इस वक्त 4 महीने की मोहलत इन लोगों को दी गई कि इस दौरान में अपनी पोजीशन पर अच्छी तरह गौर कर लें। लड़ना हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, मुल्क छोड़ना हो तो अपनी जाए पना तलाश कर लें, इस्लाम कबूल करना हो तो सोच समझ कर कबूल कर लें। मतलब अल्लाह की तरफ से सबसे पहले तो 4 महीने का उनको एक चेतावनी आ गई कि 4 महीने आपका पास टाइम है, आप खुद को सुधार लें, आप हिंसा छोड़ दें, आप अत्याचार करना छोड़ दें, और इसके बाद डायरेक्ट युद्ध होगा। अगर आपको इस 4 महीने में लड़ना हो तो आप उसके लिए रेडी हो जाएं। नहीं, अगर आप ये जगह छोड़ना चाह रहे हो तो आपको जहाँ पे सेट होना है आप वहाँ का इंतज़ाम कर लें, दूसरी जगह जाने का आप इंतज़ाम कर लें। लड़ना हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, ये जगह छोड़ना चाह रहे हो तो दूसरी जगह का आप इंतज़ाम कर लें। या नहीं, आप अगर इस्लाम कबूल करना चाह रहे हो तो आप अच्छी तरह सोच विचार कर लें। ये क्लियरली सूरह तौबा आयत नंबर, सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 2 की अगर हम डिटेल्स देखेंगे तो उसमें है। कुरान शरीफ, श्रीमद् भागवत गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये जो बड़ी किताबें हैं, ये किताबें मतलब इसमें अगर हम डायरेक्ट अगर कोई श्लोक, कोई आयत अगर हम देख लें तो हमको उसका उतना क्लैरिटी में हमको नहीं समझ आता, क्योंकि ये ज्ञान का समंदर है। तो अगर हमें इसको इन डिटेल कम्प्लीटली प्योरली समझना है तो हमको इसकी कहीं कहीं आयतों में डिटेल्स देखना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम उसका बैकग्राउंड समझ सकें, उसका पस मंज़र, उसका बिहाइंड द सीन क्या है वो समझ सकें। फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्यों कहा गया था मारने को। तो ये था आयत नंबर 2 की तफसील। फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 3 में बताया गया है। और हज अकबर के दिन और हज अकबर के दिन अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से तमाम इंसानों के लिए ये ऐलान किया जाता है कि अल्लाह भी मुशरिकीन से दस्तबरदार हो चुका है और इसका रसूल भी। अब ऐ मुशरिकों, अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। अगर तुमने अब भी मुंह मोड़ रखा तो याद रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, और तमाम काफिरों को एक दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी है। अब यहाँ पर फिर इस बात को बताया जा रहा है कि एक ऐलान हो गया, एक अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर तुम अभी भी तौबा करना चाहो तो कर लो, अगर तुम अभी भी तौबा नहीं कर रहे तो फिर परमेश्वर तुम्हारी कोई गारंटी नहीं लेगा, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। उसके बाद कुरान शरीफ की सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 4 में बताया जा रहा है, अलबत्ता
मुसलमानों, जिन मुशरिकीन से तुमने मुआहदा किया, फिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ अहद में कोताही नहीं की और तुम्हारे खिलाफ किसी की भी मदद नहीं की। हाँ, और तुम्हारे खिलाफ किसी की भी मदद नहीं की, तो इनके साथ किए हुए मुआहदे की मुद्दत को पूरा करो, बेशक अल्लाह एहतियात करने वालों को पसंद करता है। मतलब अब जो अग्रीमेंट हुआ था मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान, तो अब इसमें आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए मुसलमानों, जिसने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट किया है और वो अपने अग्रीमेंट पे बरकरार है, उस पर क़ायम है, उस पर वो लोग उसी पे हैं और वो तुम्हारे ख़िलाफ़, तुम्हारे अगेंस्ट कोई प्लानिंग नहीं कर रहे और तुम्हारी अपोजिशन की पार्टी का साथ नहीं दे रहे, तो फिर तुम्हारा भी ये ड्यूटी है कि तुम भी उसको कोई नुकसान ना पहुंचाओ, तुम भी अपने अग्रीमेंट पे बरकरार रहो। अब इसके बाद आती है वो आयत जिसको बेस बना करके इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई है कि कुरान में डायरेक्टली काफिरों को, मुशरिकीन को जहाँ कहीं भी पाओ मार दो, कत्ल कर दो, झगड़ा करो, जंग करो, ये सब कहा गया है। तो वो है सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 5। इसमें है कि चुनांचे जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो इन मुशरिकीन को जिन्होंने तुम्हारे साथ बदअहदी की थी, यानी कि जिन्होंने अग्रीमेंट किया था और उस अग्रीमेंट पे वो पूरा नहीं उतरे, उन्होंने वो अग्रीमेंट वो जो भी उन्होंने कंडीशंस थे, मतलब जो भी अग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया था, जहाँ भी पाओ कत्ल कर डालो और इन्हें पकड़ो, इन्हें घेरो और इन्हें पकड़ने के लिए हर घात की जगह तक लगा कर बैठो, हर घात की जगह ताक लगा कर बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो इनका रास्ता छोड़ दो, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। इसकी डिटेल्स फिर और एक बार बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अब इसके बाद आयत नंबर 6 में बताया गया है, और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो इस वक्त तक पनाह दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर इसे इसकी अमन की जगह, पीस वाली, शांति वाली जगह छोड़ दो, वो जगह पर पहुंचा दो। ये इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इल्म नहीं है, ये अज्ञानी है। अब अगर हम इस आयत की डिटेल्स देखेंगे तो उसमें बताया जा रहा है, यानी दौरान जंग, युद्ध के दौरान अगर कोई दुश्मन तुमसे दरख्वास्त करे, अपील करे कि मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ, तो मुसलमानों को चाहिए कि इसे अमान देकर अपने यहाँ आने का मौका दें और इसे समझाएं। फिर अगर वो कबूल ना करे तो इसे अपनी हिफाजत में इसके ठिकाने तक वापस पहुँचा दें। फ़क़ा इस्लामी में ऐसे शख्स को जो अमान लेकर दारुस्सलाम में आए, मस्तामिन कहा जाता है। फिर इसके बाद इसकी और एक डिटेल्स में अगर हम देखें, सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 6 की डिटेल्स में, हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इनमें से कोई मज़ीद मोहलत मांगे और वो इस्लाम की दावत पर गौर करना चाहता हो तो इसे अपनी पनाह दी जाए और अल्लाह का कलाम सुनाया जाए, यानी इस्लाम की हक़ानियत के दलाइल समझाए जाए। यानी सिर्फ अल्लाह का कलाम सुनाने पर इक्तफ़ा ना किया जाए, बल्कि ऐसी अमन की जगह फराहम की जाए जहाँ वो इत्मीनान के साथ किसी दबाव के बग़ैर इस्लाम की हक़ानत पर गौर कर सकें। फिर अब इसका कंटिन्यू अगर हम देखें, आयत नंबर 7 में, इन मुशरिकीन से अल्लाह और इसके रसूल के साथ कोई मुआहदा कैसे बाकी रह सकता है? अलबत्ता जिन लोगों से तुमने मस्जिद हराम के करीब मुआहदा किया है, जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी इनके साथ सीधे रहो, जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी इनके साथ सीधे रहो, बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों को पसंद करता है। फिर आयत नंबर की 8 में बताया जा रहा है कि लेकिन दूसरे मुशरिकीन के साथ कैसे एग्रीमेंट बरकरार रह सकता है, जबकि इनका हाल ये है कि अगर कभी तुम पर गालिब आ जाए, यानी कि मुसलमानों को हरा दे और मुसलमानों पर वो लोग डोमिनेंट हो जाए, गालिब आ जाए, अगर तुम पर गालिब आ जाए तो तुम्हारे मामले में ना किसी रिश्तेदारी का ख्याल करें और ना किसी मुआहदे का। ये तुम्हें अपनी ज़ुबानी बातों से राज़ी करना चाहते हैं, हालांकि इनके दिल इनकार करते हैं और इनमें से अक्सर लोग नाफरमान हैं। फिर
अभी इसी तरह ये आयत सूरह तौबा की ये जो आयतें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सो ऑन, ये बहुत सी आयतें सिर्फ युद्ध के मैदान के बारे में बता रही है। और इसमें अगर हम इसको डिटेल्स में पढ़ें तब हमको समझ आता है कि काफिर को, मुशरिकीन को मारने का हुक्म क्यों दिया गया था। तो इसी तरह इसमें आयत नंबर 11 में है, लिहाजा अगर ये तौबा कर ले, यानी कि मुशरिकीन तौबा कर लें और नमाज क़ायम, अगर तौबा कर लें और नमाज क़ायम करें और ज़कात अदा करें तो ये तुम्हारे दीनी भाई बन जाएंगे। और हम अहकाम की ये तफसील इन लोगों के लिए बयान कर रहे हैं जो जानना चाहते हैं। अब हम इस आयत की अगर से फिर इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ ये वाज़े कर दिया गया है कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मुसलमानों को चाहिए कि इससे भाइयों सा सलूक करें और जो तकलीफ़ें इसने इस्लाम लाने से पहले पहुँचाई है इनको भुला दें। क्योंकि इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाहों और ज़्यादतियों को मिटा देता है। इस तरह अब ये था वो आयतें जिसको बेस बनाकर बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई है कि मुशरिकीन को जहाँ कहीं भी पाओ क़त्ल कर दो उन। तो सबसे पहले अगर मैं इसका कंक्लूजन बोलूँ तो वो ये था कि मुसलमानों और काबा के मुशरिकीन को का उन दोनों का एक अग्रीमेंट था और मुशरिकीन को 4 मंथ्स का टाइम दिया गया था। उनको बताया गया था कि ये 4 महीनों में अगर आप जंग करना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर लो, अगर आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो तो आप उसके लिए भी तैयारी कर लो, अगर आप जंग नहीं करके शांति बरकरार रख लेना चाहते हो तो इस पर भी मुसलमानों को एक्सेप्ट करने का हुक्म दिया गया था। अब इस 4 महीने के बाद अगर वो लोग माफ़ी ना मांगे, दूसरी जगह शिफ्ट होना ना चाहें या फिर इस्लाम कबूल ना कर लें या फिर अमन और शांति ना चाहें और ऐसी बहुत सारी वजूहतें, ये चीज़ें ना चाहें, तब 4 मंथ्स के बाद डायरेक्ट युद्ध 4 मंथ्स के बाद डायरेक्ट युद्ध। अब उस युद्ध के मैदान में भी, उस युद्ध भूमि पर भी मुसलमानों के लिए ये ऑर्डर्स थे कि अगर युद्ध भूमि पर उनका जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं, जो उनके अगेंस्ट जो खिलाफ लोग हैं, अगर वो युद्ध भूमि पर उनसे माफ़ी मांगे तो उनको क्षमा कर देना है, युद्ध ख़त्म कर देना है, उनको माफ़ कर देना है। बहुत सारी इसमें वजूहत है, बहुत सारे रीज़न्स है। सिर्फ ये नहीं बताया गया कि आप युद्ध भूमि पे हो, जहाँ कहीं मिले मार दो, मिले मार दो, मिले मार दो, ये नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को देखना है। अगर वो माफ़ी मांगे तो उन्हें छोड़ देना है, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें छोड़ देना है, अगर वो नमाज के लिए रेडी हो जाएं, अगर वो ज़कात देने के लिए रेडी हो जाएं तो भी उन्हें छोड़ देना है। लेकिन अगर वो माफ़ी मांग लें परंतु इस्लाम कबूल ना करना चाहें तभी भी उनको छोड़ देने का, उन युद्ध ख़त्म कर देने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ़ और सिर्फ शांति के लिए थी। और जितना मैंने गीता को पढ़ा है, मैंने गीता को जाना है, गीता भी युद्ध भूमि का ही एक पार्ट है, जिसमें अध्याय 1 श्लोक 35 में अर्जुन जी कृष्ण जी से कहते हैं कि एता न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते, कि मैं हरगिज़ इन्हें नहीं माना। जब युद्ध भूमि पर अर्जुन जी अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने गुरु को देखते हैं तो फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं इन्हें नहीं मानना चाहता हूँ, अगर ये मुझे मारे तो इट्स ओके, तो वो उनको मारने दो। अगर इनके साथ युद्ध के बदले मुझे 3 दुनिया की, 3 लोक की बादशाहत, किंगडम भी अगर दी जाए तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा, ये युद्ध भूमि को यहीं खाली छोड़ दिया जाए। ये अर्जुन जी अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को देख करके कृष्ण जी से युद्ध भूमि में कहते हैं। अब जो युद्ध के बारे में गीता में बताया गया था वो थी धर्म और अधर्म की युद्ध, शांति और अशांति की, हिंसा और अहिंसा की युद्ध थी।
तो बिल्कुल उसी तरह कुरान शरीफ में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें जो बताया जा रहा है कि मुशरिकीन को मार दो। मुशरिकीन को ऐसा नहीं है कि मैं अब ये कॉलोनी में रह रही हूँ, यहाँ पे अगर मुझे कोई हिंदू मिल गया है तो मुझे उसे मार देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। या फिर उनसे दोस्ती नहीं करना, बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं बताई गई। हाँ, युद्ध भूमि में मारने के लिए बताया गया है और उसमें भी कंडीशंस है, उसमें भी ऑर्डर्स हैं। अगर वो माफ़ी मांगे तो छोड़ दो, नमाज पढ़ें तो छोड़ दो, इस्लाम एक्सेप्ट करें तो छोड़ दो। अगर इस्लाम एक्सेप्ट ना भी करें, सिर्फ वो शांति एक्सेप्ट करना चाहें, वो अमन शांति बरकरार रखना चाहें, वो अपने पापों से माफ़ी मांगना चाहें, वो अत्याचार जो कर रहे हैं उसको रोक दें, तो भी छोड़ दो, तो भी माफ़ कर दो। अगर इस्लाम एक्सेप्ट कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर इस्लाम एक्सेप्ट ना करें तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस्लाम एक्सेप्ट करें तो भी छोड़ दो, अगर एक्सेप्ट ना करें लेकिन शांति, वो लोग शांति की बात करेंगे, शांति को हम लोग बरकरार रखेंगे, अमन पीस को बरकरार रखेंगे, तो भी उन्हें छोड़ दो। फिर जिस तरह अध्याय 1 श्लोक 35 में अर्जुन जी कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं अपने लोगों के अगेंस्ट युद्ध नहीं करूँगा। अब इसके जवाब में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि ऐ पार्था के बेटे, तुम इस बेहद गफलत में मत रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दिल की इस छोटी कमज़ोरी को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, और जंग के लिए उठो, ऐ दुश्मनों को सज़ा देने वाले। अब यहाँ पर ये हम सबको पता है कि युद्ध में अर्जुन जी के जो प्रिय लोग थे, जो करीबी क्लोज रिलेटिव्स थे, वो लोग थे, तो यहाँ पर उनको भी मारने का हुक्म दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। फिर ये अध्याय 2 का श्लोक 23 में बताया गया है कि तुम श्लोक 3 में अध्याय 2 का श्लोक 3 में बताया गया है कि तुम धर्म करो और धर्म को साथ दो, युद्ध करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपनी वीकनेस मत बनाओ अपने रिलेटिव्स को, युद्ध करो और उठो। फिर इसके बाद अध्याय 2 का श्लोक 27 में बताया जा रहा है कि जातस्या हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शुचितुम् अर्हसि। जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, और जो मर चुका है फिर मरने के बाद उसको दोबारा पैदा होना भी निश्चित है। इसलिए इस अनचेंजेबल सिचुएशन में, इस अटल सूरत हाल में तुम्हारा गम करना, रोना, सोग मनाना, मातम करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसलिए तुम उठो, युद्ध करो, जो पैदा हुआ है, जो जिसने जन्म लिया है वो निश्चित तौर पे मरेगा, उसका अंत भी, उसकी मृत्यु भी निश्चित तौर पे होगी। फिर उसके बाद अध्याय 2 का श्लोक 30 में बताया गया है, ऐ अर्जुन, जिस्म में रहने वाले यानी कि जान हमेशा लाजवाल होती है, यानी कि हाँ लाजवाल होती है, इसलिए तुम्हारा किसी भी इंसान के लिए गमगीन होना या फिर मातम करना मुनासिब नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा जो रूह है, जो हमारे जिस्म में जान है, जिसको हम तेलुगु में कहते हैं आत्मा कहते हैं, जिसको हम तेलुगु में आत्मा कहते हैं, वो आत्मा जो है वो हमेशा रहने वाली है। अगर मारेंगे तो ये जिस्म मरेगा, आत्मा तो वो लाफानी है, इमोर्टल है। तो तुम उठो और युद्ध करो और गम ना करो। फिर अध्याय 2 के श्लोक 31 में बताया गया है, फौजी होने की वजह से अपने फ़र्ज़ का ख्याल करते हुए तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि धर्म जंग करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई दूसरा अच्छा काम नहीं है। अब इसमें इस बात को इतना कट क्लियरली बताया गया है कि तुम एक धार्मिक मनुष्य हो, धार्मिक व्यक्ति हो, और तुम एक फ़ौजी हो, तो तुम्हारे लिए धर्म के लिए जंग करने से बेहतर, धर्म के लिए जंग करने से अच्छा कोई दूसरा काम नहीं है। तुम उठो, धर्म के लिए जंग करो। फिर इसके बाद अध्याय 2 के श्लोक 30, यहाँ पे भी डिटेल्स में अध्याय 2 श्लोक 30, 31, 32, 33 में क्लियरली बताया गया है कि धर्म के जब बात आ जाए तो हमें अपोजिशन में कौन है वो नहीं देखना है, और धर्म करना है, जंग करना है, और धर्म के लिए अपने प्राण लेने भी है, प्राण देने भी है। अब इसमें एक बात बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐ पार्था, वो फौजी खुशकिस्मत है जिन्हें ऐसी जंग करने का मौका मिलता है जिससे इनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर इस युद्ध की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है। फिर इसके बाद अध्याय 2 का श्लोक नंबर 33 में बताया जा रहा है, लेकिन अगर तुम इस नेक जंग में नहीं लड़ना चाहते हो
तो तुम्हें बेशक अपने पराये छोड़ देने का गुनाह मिलेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें ये बता रही है कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। अब अगर मैं इसी बात को बेस बना दूं और अपने इस सारे वीडियो में से एक छोटा सा क्लिप निकाल के इस बात को रिप्रेजेंट करूं कि मेरे पास रेफरेंस भी है, भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक 33 में है। यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन अगर तुम इस नेक जंग में नहीं लड़ना चाहते हो तो तुम्हें बेशक अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ छोड़ देने का गुनाह मिलेगा। अगर मैं इस चीज़ को बेस बना के बोलूँगी कि गीता तो कह रही है कि युद्ध करो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप मिलेगा, तो ये एकदम से मिसगाइड करने वाली बात हो जाएगी। हमें अगर हमें श्लोक को भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 33 को समझना है तो हमारे लिए ये निश्चित है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 35, फिर श्लोक अध्याय नंबर 2 श्लोक 30, 31, 32, 33 को पढ़ें। तब हमें जाकर ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों कहा गया है कि युद्ध करोगे तो पुण्य मिलेगा, अगर युद्ध ना करोगे तो पाप मिलेगा। इसी तरह बिल्कुल कुरान शरीफ सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 5 में बताया गया है कि जहाँ कहीं मुशरिकीन मिलो उसे मार दो। तो ये युद्ध भूमि की बात थी, नॉर्मल जनरली बात नहीं थी कि आप जहाँ कहीं रहते हो, अगर आपके आसपास में कोई काफिर मिल जाए, कोई मुशरिक मिल जाए जो कई खुदा को एक से ज़्यादा अन्य देवताओं को परिस्तिश करने वाले, पूजने वाले मिल जाएं तो उन्हें मार दो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर भी सिर्फ युद्ध भूमि में भी ये नहीं कहा गया कि उन्हें डायरेक्टली मार दो, उन्हें चांस दिया गया, उन्हें कहा गया कि उन्हें माफ़ी मांगे अगर वो तो उन्हें छोड़ दो, अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट कर लें तो उन्हें छोड़ दो, अगर वो नमाज़ पढ़े उन्हें छोड़ दो, अगर वो ज़कात दें उन्हें छोड़ दो। अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट ना करें और ये वो आपसे अपील करें, आपसे रिक्वेस्ट करें कि उनको एक टाइम दें, उनको एक मोहलत दें ताकि वो इस्लाम के बारे में सोचें, इस्लाम का ज्ञान प्राप्त करें, इस्लाम की स्टडी करें, और वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इस्लाम की स्टडी करूँगा या फिर करूँगी, फिर उसके बाद अगर हम चाहें तो हम इस्लाम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उन्हें टाइम दे दो, उन्हें टाइम दे दो, स्टडी करने का टाइम दो। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो स्टडी करने के बाद, और टाइम भी सिर्फ टाइम नहीं देना है, युद्ध भूमि में अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे इस्लाम को अंडरस्टैंड करने का, इस्लाम को समझने का टाइम दो, तो उन्हें उनकी हिफाजत वाली जगह पर, वो जगह जो उनके लिए सेफ़ है, वहाँ लेकर जाओ, उन्हें वहाँ रखो और उन्हें इस्लाम को पढ़ने का, समझने का, इस्लाम को जानने का टाइम दो। और अगर इस ड्यूरेशन के टाइम में, उस मोहल्लत के बाद वो इस्लाम एक्सेप्ट कर ले तो ओके, उन्हें अपनी कम्युनिटी में ऐसे ही मुसलमानों की तरह ट्रीट करो जैसे मुसलमान तुम सब हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना करो। ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान शरीफ कह रही है, उनके साथ कोई भेदभाव ना करो। और उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हारे साथ जो भी अत्याचार किया है, जो भी हिंसा किया है, जो भी हिंसा किया है, जो भी अत्याचार किया है, जो भी जुल्म किया है, उसको भूल जाओ, क्योंकि इस्लाम पुरानी चीज़ों को भुला देता है, मिटा देता है। फिर इसके बाद एक ये भी चीज़ कुरान शरीफ में बताई गई है कि इस्लाम ज़बरदस्ती से, तलवार के बल पे या फिर किसी को किडनैप करके, किसी को तकलीफ़ पहुंचा के एक्सेप्ट कराने का नाम नहीं है। ये चीज़ बताई गई है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में कहा गया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन। ये चीज़ हमें बहुत ही क्लियरली बताती है कि आज़ादी दो, फ्रीडम दो इस्लाम को जानने का, सोचने का, समझने का, उसके बाद वो एक्सेप्ट करें तो इट्स ओके, अगर वो एक्सेप्ट ना करें फिर भी ओके, उनके साथ नॉर्मल रहो। और उनके साथ अगर वो जब तक तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, वो जब तक तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, तुम भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, तुम भी उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुंचाओ। अब कहीं पर भी उनसे दोस्ती ना करना, उन्हें मार देना, इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। अगर जहाँ कहीं इस शब्दों का उपयोग किया गया है, मैंने आपको बता दिया है, वो युद्ध भूमि की बात थी। और ये तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ़ बात है कि अगर हम युद्ध भूमि में जाएंगे तो फिर हम वहाँ लोगों को मारेंगे ही ना, हम सिर्फ मार खा के मर के नहीं आएंगे ना। युद्ध होता ही इसीलिए कि एक दूसरे को मारा जाए। गीता भी धर्म युद्ध के बारे में बात करे, महाभारत भी धर्म युद्ध के बारे में बात करे, इसी तरह कुरान में भी धर्म युद्ध की बात है।
हाँ, ये युद्ध था मुशरिकीन और मुसलमानों के बीच में था, और जो गीता का युद्ध है वो था अर्जुन और उनके फैमिली मेम्बर्स के दरमियान। वो भी धर्म युद्ध ही था, ये भी धर्म युद्ध सही और गलत का, और वहाँ पे भी सही और गलत का। इसलिए किसी भी आयत को या श्लोक को या किसी भी बुक की किसी भी लाइन को सिर्फ बीच की एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस निकाल के उसके ऊपर अपना जजमेंट ना दें। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और इसमें भी बोल रही हूँ कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया है, अमन शांति का ये गहवारा है। यहाँ पे अमन शांति को हम लोग मेंटेन रखें, और जितना हो सकता हम अपने लिमिट्स में रहते हुए अपनी जो भी हमारी जितनी भी हमारा स्टेटस है, जो भी हमारी सकत है, हम अपना योगदान करें भारत देश के लिए। इस तरह कोशिश करें कि ये अननेसेसरी ड्रामे, अननेसेसरी लड़ाई झगड़े ये क्रिएट ना हों। खुद भी शांति से रहें, दूसरों को भी शांति से रहने दें। जब तक कोई एक इंसान दूसरे के धर्म या मज़हब को गलत नहीं कहता तो फिर वो भी नहीं कहता। अगर आप अपने धर्म या मज़हब की रिस्पेक्ट चाहते हो तो सबसे पहले ये कंपलसरी है कि आप भी आगे वाले के धर्म या मज़हब की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जो एक्शन होता है वैसा ही रिएक्शन होता है। तो ये था शब्द काफिर का कंप्लीट मैंने बताया है। इसी बात को अगर आप यूट्यूब पर भी बहुत आप जाके सर्च कर लो काफिर के मीनिंग, आप ये सर्च करो, आपको कई सारे वीडियोस निकलेंगे जिसमें सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 का रेफरेंस दिया जाएगा, और इसमें बताया जा रहा है, और इसमें बताया जाएगा कि ये देखो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और इसमें क्लियर कहा गया है मुशरिकीन का इंतज़ार करो, रुको, देखो, वो जहाँ कहीं मिले उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें मार दो। तो ये इसका कंटेक्स्ट नहीं है, इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र पहले देखो। हाँ, वहाँ पे बताया गया है कि मार दो, जंग करो, कत्ल कर दो, लेकिन क्यों? फिर उसके ऑप्शंस भी रखे गए हैं इस जंग को ख़त्म करने का। तो वो युद्ध का इंटेंशन, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पीस, अमन, शांति था, और दूसरा कुछ नहीं था। और इस कुरान शरीफ में ये बात भी बहुत ही अच्छे से मेंशन कर दी गई है कि किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती के बल पे, किसी भी तलवार के बल पे, ज़ोर के बल पे आप इस्लाम की तरफ लोगों को नहीं ला सकते। आप लोगों को मौका दियो, टाइम दो स्टडी करने का, अपने बिहेवियर से प्रूव करो, अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने आमाल से, अपनी बातों से प्रूव कर दो कि इस्लाम ऐसा मज़हब है, अच्छा मज़हब है। अगर वो उसकी तरफ आए तो ठीक है, अगर ना आए तो नहीं। तो काफिर के जो शब्द काफिर का लिटरली जो उसके मीनिंग थे 3, तो वो भी एक पर्टिकुलर मेंबर्स ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए नहीं है, वो लोगों की क्वालिटीज़ बताता है। अगर पुराने वक्त में जब वेदों का ज्ञान था तो बहुत सारे लोगों ने उस ज्ञान को भी अगर छुपाया हो तो वो भी काफिर ही हुए। अब लोग जो कुरान शरीफ का ज्ञान छुपा रहे हैं तो वो काफिर हैं। कुरान किसी को काफिर नहीं कहता, कुरान हिंदूज़ को पर्टिकुलरली काफिर नहीं कहता। कुछ अज्ञानी लोग समझते हैं कि हिंदूज़ काफिर हैं, लेकिन अगर हम शब्द काफिर के 3 मीनिंग देखें तो एक मीनिंग हिंदूज़ की तरफ जाएगा, वो भी इस कंडीशन पे कि पहले मुसलमान ने प्रूफ किया हो और उसने इनकार किया तो फिर वो काफिर हुआ। अगर इसने प्रूफ नहीं किया तो फिर इस पर कोई इसका जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बाकी के जो 2 मीनिंग होते हैं वो तो फिर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान ही छुपा रहे हैं और मुसलमान ही नाशुक्रापन कर रहे हैं। तो ये था शब्द काफिर का रेफरेंस के साथ वीडियो। और अभी मैं भी सीख रही हूँ, जान रही हूँ, तो अगर मेरे भी कोई शब्द किसी को हर्ट किया हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और एक ये कि मैंने जो भी कहा है वो सारी बातें रेफरेंस है, इसमें मेरा ऐड किया हुआ कुछ भी नहीं था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉइज़ की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर आई कैन रिकॉर्ड माई वीडियोज़, सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। मैं फिर भी नॉइज़ डिस्टर्बेंस ना होने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर दे रही हूँ या फिर बात करना रोक दे रही हूँ। ये अगर हम देखें तो 38-39 मिनट्स का जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, मुझे मोर देन 1 आवर लगा है इसको रिकॉर्ड करने में। तो अभी आप ये प्लेस मेन रोड से एग्जैक्ट करीब है, तो ये नॉइज़ आती रहेगी। तो मैंने ये किया है कि उस टाइम पे मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रही हूँ या फिर मैं रुक जा रही हूँ बोलते बोलते। तो प्लीज़ इसमें मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिए। और नेक्स्ट फिर ऐसे ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस्लाम को लेके हिंदूज़ के दिल में या हिंदुइज़्म को लेके मुसलमानों के दिल में है, एक अच्छी टॉपिक के साथ आने की कोशिश करूँगी। अभी फिर ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, सीखूँगी, और जो मेरे पास ज्ञान है
मैं दूसरों को देने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने ज्ञान को छुपाऊँगी तो मैं भी काफ़िर ही कहलाऊँगी। अगर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं ज़कात दे रही हूँ, मैं बुर्का पहन रही हूँ, मेरा नाम हिबा है, नो मैटर, अगर मैं कुछ छुपाऊँगी तो मैं काफ़िर ही हूँ। मैं इनकार करूँगी तो मैं काफ़िर ही हूँ, मैं नाशुक्रापन करूँगी तो मैं काफ़िर ही हूँ। इसीलिए मैं अपने ज्ञान को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोग भी जो भी आपके पास ज्ञान है लोगों तक फैलाएं, और हमारे भारत देश में पीस को मेंटेन करने की कोशिश करें। कोई अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। सो जय हिंद।